हाय गाइस, आपको पता है एप्पल की नेटवर्थ कितनी हो चुकी है? अगर आप फेसबुक, गूगल और अमेजोन की नेटवर्थ मिला दोगे ना, इन तीनों की मिला के एप्पल की नेटवर्थ बनती है। इनफैक्ट मैंने पता है क्या नोटिस किया है कि इंटरनेट पे जो है ना, एप्पल को लेके थोड़ी सी हेट डेवलप हो रही है, लोग अगेंस्ट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी रिसेंटली नए लॉन्चेस करे हैं ना, सारे रिपीटिव है और इतने वैल्यू नहीं देते। मेरा मतलब ये है कि आप एप्पल वॉच को देखो या फिर जो नए मैक्स आए हैं, मतलब मैकबुक्स बहुत पॉपुलर रहती है, या फिर आईफोन्स, सब कुछ जो है रिपीटिव है, रिडेंडेंट है। तो आज इसको डीपली समझेंगे कि एग्जैक्टली में एप्पल को हो क्या गया है, खासकर इंडिया के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। पहले एकदम सिंपल वर्ड्स में बताता हूं एप्पल एग्जैक्टली में क्या कर रहा है। अपने पुराने डिवाइसेस का प्राइस बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके, और जो नए डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं ना, उनके अंदर इतनी वैल्यू भी नहीं है, इतने फीचर्स भी नहीं है, स्टिल उनके प्राइस बहुत हायर साइड रहते हैं। ये एक्चुअली में हो रहा है, एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि आईफोन्स की बात करते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस, पहली बार ऐसा हुआ है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स या आईफोन 14 सीरीज को देख के इतना डिफिकल्ट हो गया इनको रिकमेंड करना, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, इतने बग्स है। चलो बग्स वाली सिचुएशन तो सॉल्व हो जाएगी ओवर टाइम, बट हार्डवेयर कैसे सॉल्व होगा वो तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। पता है एप्पल के साथ मेन प्रॉब्लम क्या हो गई है? मैं आईफोन 10s मैक्स के टाइम से हर एक आईफोन खरीदते हुए आ रहा हूँ और आप लोग को वीडियो भी बना के देता हूँ, उसे अनबॉक्स करता हूँ, और हर साल जो है ना, मुझे एक डिफरेंस तो फील होता था कि हाँ, आईफोन में इनोवेशन आई है, कुछ नया है और भाई इंप्रूव हुआ है। लेकिन जब से आईफोन 13 प्रो मैक्स आया है और यहाँ पर जब ये लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स आया है, मेरे हिसाब से इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, और ये एक्चुअली में एक ह्यूज प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन की एक्सपेक्टेशन हमेशा एप्पल से रहती है। सिमिलरली आईफोन 13 और आईफोन 14 के बीच में डिफरेंस नहीं है, और ये शेमफुल बात है। और सबसे बेकार लॉन्च तो ये आईफोन 14 प्लस का है। 90,000 रुपए में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, पिछले साल वाला प्रोसेसर, कोई सेंस नहीं है इस प्रोडक्ट की। इनफैक्ट एप्पल को खुद ये चीज बैकफायर करी है, इन्होंने प्रोडक्शन भी कम कर दी है। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स की डॉटर ने भी ट्वीट किया है कि आईफोन 13 और 14 में कोई फर्क नहीं है, इनोवेशन बिल्कुल लैकिंग होती जा रही है। और अगर प्राइसिंग की बात करूं ना, आईफोन SE3 जो है 44,000 रुपीज का आया था, और ये पुराना फोन है और इसका प्राइस बढ़ा के 50,000 रुपीज कर दिया है। पता है प्राइसिंग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, ये जो लेटेस्ट आईफोन है ना, 1,40,000 रुपए के, यार ये बहुत बड़ी रकम है। और मैं समझता हूं कि लग्जरी ब्रांड हो चुका है एप्पल, और ये कुछ भी कॉस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ये चीज मैं समझता हूं। लेकिन एज अ बायर मुझे एंड्रॉइड वर्ल्ड भी दिखता है, जहां पर Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung इतने सारे ऑप्शन देते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इनोवेशन है उनके अंदर। और एप्पल में 1,40,000 रुपए में हमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही, 48 मेगापिक्सल कैमरा हमें अब जाके मिला है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाने में भी यहाँ पर एप्पल को टाइम लगा। ये सारी सिचुएशन हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये जो है एप्पल को अच्छे से पता है कि एंड्रॉइड वर्ल्ड इनका कॉम्पिटिशन है। मैं उन बायर्स की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ आईफोन लेते हैं और जो सिर्फ लग्जरी पे ध्यान देते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है, वो खरीद सकते हैं, बट मैं एज अ वैल्यू प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। 1,40,000 रुपए जस्टिफाइड नहीं लगता। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या 1.5 लाख रुपए के फोन की सेंस बनती है, चाहे फिर वो कोई भी ब्रांड क्यों ना हो? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। तो आईफोन का टॉपिक मैं ऐसे रैप अप करना चाहूंगा, एज अ टेक्निकल गाय मैं इतना समझ सकता हूं कि आईफोन के कैमरेज में ना थोड़ा सा हाईलाइट की प्रॉब्लम है, जो इनको सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बाकी फोन से कंपेयर करता हूं ना, आज के टाइम पे ब्रूटल ट्रुथ है, ये बिटर ट्रुथ है कि आईफोन के कैमरास वीक फील होते हैं अगर हम सैमसंग से कंपेयर कर रहे हैं। खैर ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो आईफोन कैरी करते हैं बट फोटो सैमसंग से खिंचवाना पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईपैड्स के बारे में। एक बात बताऊं आपको, आईपैड 10 Gen आया है 45,000 रुपीज का, और कोई सेंस नहीं है उस प्रोडक्ट की। मतलब सच बता रहा हूं, उसके अंदर वैल्यू ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। और सबसे क्रेजी बात, आईपैड प्रो जो लेटेस्ट आया है M2 चिप के साथ, 2 TB वाला वेरिएंट 2,40,000 रुपए के आसपास कॉस्ट करता है। आप खुद बताओ कोई सेंस है? इतने में लैपटॉप इन्हीं का अवेलेबल है। ये चीज मैं समझता हूं कि आर्टिस्ट क्रिएटर जो है आईपैड को खरीदते हैं, इनकी बहुत अलग एप्लीकेशन है, इनका यूज केस बहुत अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, क्या आईपैड जो है अपने उस प्रोसेसिंग पावर को पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं? हर एक टेक्निकल बंदा इसका आंसर नो कर रहा है। पता है प्रॉब्लम क्या है? कि एप्पल को पता है कि आईपैड का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, इन्होंने मोनोपोली से क्रिएट कर दी है, और इस चक्कर में थोड़ी सी चीप टैक्टिक्स कर रहे हैं। क्योंकि जो आईपैड 10 Gen आया ना, उसके अंदर USB Type-C पोर्ट तो डाल दिया, लेकिन उसमें ना एप्पल पेंसिल 2nd Gen का सपोर्ट नहीं दिया, और आप 1st Gen वाली एप्पल पेंसिल लगा सकते हो, और उसको चार्ज करना है तो आपको 900 रुपए का एक
अलग से डोंगल खरीदना पड़ेगा जो बहुत ऑकवर्ड है उसको चार्ज करना। ये बहुत चीप था थोड़ा, बट इससे भी चीप बात ये है कि जो iPad 10 Gen के अंदर टाइप सी पोर्ट दिया है ना, उसकी स्पीड जो है सिर्फ 480 Mbps की है, जो कि बहुत कम है। और मतलब हर एक iPad की अलग अलग स्पीड है, मतलब कि 5 Gbps 40 Gbps तक जा रही है, लेकिन जितना आप कम पे करोगे उतनी टाइप सी पोर्ट की स्पीड कम होती जाएगी। ये बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करता है। iPad की बात यहां खत्म नहीं होती। एप्पल ने रिसेंटली ना स्टेज मैनेजर एक बहुत अच्छा फीचर लॉन्च करा था मल्टीटास्किंग के लिए, और उनको पता है स्पेसिफिक रखा M1 प्रोसेसर M2 प्रोसेसर वाले iPad के लिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बाकी iPad भी है ना वो केपेबल है, वो भी स्टेज मैनेजर रन कर सकते हैं, और ये चीज एप्पल को पता है और इनको बैकफायर भी करा था काफी सारे एप्पल यूजर्स ने कि स्टेज मैनेजर का फीचर सारे iPad में आना चाहिए, और बहुत लिमिटेड iPads को दिया जबकि सारे iPads केपेबल है। ये चीजें जो है सच बता रहा हूं काफी लॉक करने वाली बात हो जाती है, मतलब फंसाने वाली बात हो जाती है यूजर्स को कि अगर कोई एक फीचर यूज करना है तो पैसा दो और महंगी चीज खरीदो तब यूज कर सकते हो। और पैसे देने से याद आया, अगर आप आज के टाइम पे किसी आईफोन के अंदर सिम भी लगा देते हो ना, तो यहाँ पर सिर्फ 5 GB स्टोरेज फ्री मिलती है iCloud के अंदर। इसका मतलब पता है क्या? जैसे ही आप सिम डालोगे अपने आईफोन के अंदर, आपकी iCloud की स्टोरेज भर जाएगी और वो आपको खरीदनी पड़ेगी एवरी मंथ। एकदम सिंपल तरीके से बताऊं, एप्पल के पास इतना पैसा है, ये चाहे ना 15 से 20 GB फ्री iCloud स्टोरेज दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के 5 GB पे सब कुछ हमें लॉक कर रखा है कि हम जबरदस्ती हमसे पैसे निकलवाए। ये भी मुझे पर्सनली काफी अजीब चीज लगती है और काफी फोर्स्ड फील होता है एप्पल की तरफ से। अब नेक्स्ट है ना, एप्पल के कंप्यूटर्स की बात करते हैं। जो इनके मैक्स होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है भाई, मतलब बहुत अमेजिंग होते हैं। और ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं ना, ये सिर्फ 2022 के लिए स्पेसिफिक है, वो भी इंडिया स्पेसिफिक बातें मैं कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले एप्पल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा था। इन्होंने अपने मैक्स में ना एक नया प्रोसेसर डाला M1, और उसको इतने राइट प्राइस पे लॉन्च करा इंडिया के अंदर भी, और ज्यादातर लोगों ने खरीदा और सच में उससे बहुत फायदा हुआ क्रिएटर्स का। बट फिर से सेम स्टोरी रिपीट होती है जब नेक्स्ट प्रोसेसर आया जो कि M2 प्रोसेसर है। यहां पर चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजन से भरी हुई है कि आपको समझने में भी टाइम लगेगा। पता है एप्पल ने क्या किया? जो पिछले साल मैकबुक एयर M1 प्रोसेसर वाले लॉन्च हुए थे ना बहुत अच्छे प्राइस पे, उनका प्राइस बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद मैकबुक एयर M2 प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप लॉन्च करा ना, उसका जो बेस वेरिएंट अगर आप खरीदने जाते हो, उसकी SSD की स्पीड काफी कम है, लाइक हाफ समझ लो। और SSD की स्पीड कम होने की वजह से ऑब्वियसली ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हुई। मैं आपको एक छोटा सा काम दूं, अगर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आज के टाइम पे लैपटॉप खरीदना है ना एप्पल का, आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी कंफ्यूजन एप्पल ने खुद क्रिएट की हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद लेजेंडरी एप्पल वॉच की बात करते हैं। नो डाउट एप्पल वॉच जैसा प्रोडक्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। सिंपल बात पता है क्या है? एप्पल वॉच सीरीज 7 और सीरीज 8 के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है, और इनोवेशन एप्पल से कोई भी एक्सपेक्ट करेगा। और यही मेरा पॉइंट है इस वीडियो के साथ कि एप्पल और इनोवेशन साथ साथ चलते थे, अब वो कहां है मुझे नहीं पता। अब ये मैं एग्री करता हूं कि एप्पल वॉच अल्ट्रा एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, एडवेंचर को देख के बनाया है, बट काफी सारी पब्लिकेशंस या फिर काफी सारे टेक्निकल लोगों का कहना है कि गार्मिन जो है ऑलरेडी एडवेंचर वाली ऑडियंस को देख के बहुत अमेजिंग फीचर दे रहा है, ज्यादा बैटरी लाइफ दे रहा है, तो भाई वहां पर भी एप्पल को थोड़ा सा हिट मिला। तो सारी चीजों को सम अप करके पता मैं क्या कहना चाहता हूं? मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल का बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट के ऊपर ध्यान है, और ये चीज सिंपली मैं बोल रहा हूं आईफोन 14 प्लस और iPad 10 Gen को देख के। इस साल एप्पल ने ना बहुत वियर्ड लॉन्चेस करे, खासकर इंडिया के अंदर। जो प्राइस बम्प मिला है सडनली हर एक प्रोडक्ट के अंदर, वो बहुत अजीब है। अब मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स वाले लोग आकर बताएंगे कि कैसे इन्फ्लेशन आ गई है और कैसे जो है डॉलर का प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है, बट हमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि एप्पल जो है ग्लोबल ब्रांड है, और वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ना इन्फ्लेशन का हर एक चीज़ का ध्यान रखता है कि डॉलर कैसे ऊपर नीचे जा सकता है, और चीज़ें और जो प्रॉफिट और जो मार्जिन है वो बहुत अपर साइड ही लेकर चलता है। स्टिल इतने ज़्यादा प्राइस बम्प कोई पुराना प्रोडक्ट भी जो है डिजर्व नहीं करता। आई थिंक हमें इन चीज़ों को डिफेंड नहीं करना चाहिए, चाहे आप एक एप्पल फैन बॉय भी क्यों ना हो। और सेकंड पॉइंट, एप्पल जो है इनोवेशन, जो नए फीचर्स आते थे हर साल, मेरे हिसाब से वो मिसिंग होते जा रहे हैं। वो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है और एप्पल को लेके आनी चाहिए। और नंबर 3, आई एग्री, एप्पल की जो सेल्स है इंडिया के अंदर हाई होती जा रही है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, हम पुराने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो भी सेल के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन भी है, क्योंकि तब हमें जो है एक राइट वैल्यू मिल जाती है। उस चीज़ के मैं बहुत
बहुत फेवर में हूँ कि आप सेल के टाइम पे जब एप्पल प्रोडक्ट लेते हो आपको बेस्ट प्राइस मिलता है। यही स्मार्ट बाइंग मैं हर किसी से एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरी इंटेंशन क्लियर हुई। मैं कोई एप्पल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद एप्पल यूज करता हूँ। इनफैक्ट मेरे पास सारे मैक है। मुझे एप्पल की पूरी टेक्नोलॉजी एक्चुअली में बहुत अमेजिंग लगती है। बस कुछ चीजें हैं, कुछ इनोवेशन वाला पार्ट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफी टाइम से, जिसमें एप्पल बहुत लेट होता हुआ जा रहा है। खैर, आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना आपको, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।